यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है भारतीय गणना व्यवस्था, द इंडियन काउंटिंग सिस्टम्स। दोस्तों, इसमें हम अंक गणना और काल गणना, द टाइम स्केल्स एंड द नंबर सिस्टम्स दोनों की बात करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं तो एक तरफ यहाँ कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात है, ग्रहों की बात है, तारामंडल की बात है, तो एक तरफ यहाँ कण की बात है, अति सूक्ष्म की बात है। मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स और बहुत छोटे छोटे नंबर्स। दोस्तों, कैलकुलेशंस ऑन एग्जिस्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन प्लानिटरी साइकिल्स। ये जो ग्रहों की जो कैलकुलेशंस हैं, अस्तित्व की जो कैलकुलेशंस हैं, ये ग्रहों के मूवमेंट्स के ऊपर ही ज़्यादातर पूरे दुनिया में है। दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में आइडिया नहीं है। इसमें ये है कि कितने नंबर्स हैं, कहाँ तक की गिनती है, ये शायद हम लोग मिस कर जाते हैं। ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ तो है। जैसे मैं आपको इंग्लिश नंबर सिस्टम्स और हिंदी नंबर सिस्टम्स के बारे में अगर बताऊँ साइमल्टेनियसली, तो जैसे यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स, थाउजेंड से शुरू कर लेते हैं, हज़ार जो हिंदी में है। तो इसमें एक बात है कि जो भारत का सिस्टम है, ये हर 10 के मल्टीप्लिकेशन के बाद एक नया नंबर आ जाता है, जबकि जो इंग्लिश का नंबर सिस्टम है, ये 10 की मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर 100 की मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर एक नया नंबर आएगा। जैसे 1000 का होगा 10,000, फिर होगा 100,000, फिर होगा मिलियन, फिर होगा 10 मिलियन, फिर होगा 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, जिलियन, फिर 10 जिलियन, 100 जिलियन, फिर आएगा क्वाड्रिलियन। ऐसे ही दोस्तों, हिंदी में भी हज़ार के बाद 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब नील। तो मेरा ये ज़रूर मानना है कि जिलियन और खरब के बाद कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं इन नंबर्स को भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इनका यूज़ भी नहीं करते। लेकिन समझने की और एंजॉय करने की बात यह है कि कितना बृहद नंबर सिस्टम डेवलप्ड है हमारी दुनिया में, भारत का भी और दुनिया का भी। अब मैं आपको पहले इंग्लिश नंबर सिस्टम्स में ज़रा बता देता हूँ पढ़ के कुछ नंबर कहाँ तक की गिनती गई है। जिलियन तक आप लोगों को मालूम था। जिलियन के ऊपर आया 10 जिलियन, 100 जिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, फिर 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, सेक्सिटिलियन, 10 सेक्सिटिलियन, 100 सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, 10 ऑक्टिलियन, 100 ऑक्टिलियन, नॉनिलियन, 10 नॉनिलियन, 100 नॉनिलियन, डेसिलियन, 10 डेसिलियन, 100 डेसिलियन। तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स की मात्राएं छुई गई हैं। और हिंदी सिस्टम में अगर हम चलें, लाख के ऊपर चलें दोस्तों, तो फिर देखिए आप आ जाता है 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 अरब नील, मतलब 100 खरब मतलब एक नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख, 10 महाशंख अंक,
10 अंक जल्द, 10 जल्द माद, 10 माद परार्ध, 10 परार्ध अंत, 10 अंत महाअंत, 10 महाअंत शिष्ट, 10 शिष्ट सिंघट, 10 सिंघट महासिंघट, 10 महासिंघट अदंत घिट। तो दोस्तों ये जो अदंत घिट हिंदी में है ये 10 to the power 40 है, इसकी इक्विवेलेंट है। दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि नंबर्स 10 to the power 63 तक यूज़ में है कहीं ना कहीं। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में मैंने जस्ट आपको बताना चाहा कि ज़रा एंजॉय कीजिए कि जो रियल प्रोफेशनल्स हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, जो और एक चीज़ इसमें ब्यूटीफुल दोस्तों ये समझिए कि जो इंग्लिश नंबर सिस्टम्स हैं ये तो अब पैदा हुए, जो भारतीय नंबर सिस्टम है ये 1200 BCE में तो पूरा नंबर सिस्टम, डेवलप्ड नंबर सिस्टम आ चुका था। और ये तो आपको पता ही है कि जो दशमलव देने से भारत ने छोटे से छोटा नंबर पहचानने की, उसको व्यवस्थित करने की कला ही दे डाली थी। ऐसे ही दोस्तों बात चलिए तो बताना जरूरी समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो सूर्य में और पृथ्वी के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस है 93 मिलियन माइल्स, 1.5 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर्स, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है। तो बहुत सारे डिस्टेंसेस स्ट्रेट अवे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में ही दिए जाते हैं। ये एक डिस्टेंस का यूनिट बन गया। फिर लाइट ईयर भी है एक यूनिट। इट इज़ द प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय कर लेता है। दिस इज 6 ट्रिलियन माइल्स, 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। पारसेक है 3.262 लाइट ईयर्स। दोस्तों देखिए, बुद्धा ने तो, मैंने आपको कहानी बताई थी बुद्धा की, वो तो he was already contemplating measuring the frequency of particle waves, and that too under influence of 3 universal forces। ये तो बुद्धा के समय ही हमारे यहाँ पे चल रही थी गणित। हमारे यहाँ तो बहुत सारे दोस्तों किस्से मिलते हैं कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स जल जाने पे, कितना जलने पे किस गति से डैमेज होते हैं, या जो हमारे यहाँ पर दवाइयाँ थी, टर्मरिक है, हल्दी है, एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो कितनी टर्मरिक से कितने बॉडी के सेल्स कितने समय में ठीक होते थे, कैसे ठीक होते थे, उसकी स्पीड क्या होती थी, इन चीज़ों पर तो बहुत स्टडी की गई है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मेटल्स, इस पे कितनी स्टडीज़ हैं हमारे यहाँ। तो पुराने ज़माने की मैं बता रहा हूँ, 1200 साल से पहले की ये नोन कहानियाँ मिलती हैं। फारदेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ विच इज़ कॉल्ड HD1 इज़ 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। जैसे फ्रिक्वेंसीज़ की हम बात करें तो highest frequency of anything that is present in or around Earth are ultra high energy gamma rays, a form of cosmic radiation. These occur at a frequency of around 10 to the power 29 hertz। तो ये है दोस्तों अंक गणना, जिसमें भारत ने ही शायद शुरुआत की है, लेकिन ऐसा कहने वाली कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों, तो अब हमको आगे चलना चाहिए दोस्तों समय की गणना में। ये तो हो गए नंबर सिस्टम्स। तो समय की गणना में अगर हम जब आगे जाते हैं तो समय की गणना में अस्तित्व
एग्जिस्टेंस के व काल रूप के दो दो रूप सामने आते हैं, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। तो दोस्तों, भारत में जो ये काल की गणना है ना दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ भारतीय काल गणना की बात आपसे बताऊंगा। ये तो इतनी बृहद है, इतने तरह से कैलकुलेट किया गया है और इसके इतने सारे पहलू हैं समझने के। यही मेन चीज़ है आपको बताने वाली, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ब्रह्मा जी की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काल की गणना की बात तो समझनी ही चाहिए। तो पहले छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि भारत में जो सूक्ष्म काल गणना है, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ इंसानों से जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ तो मानव से ही सब जुड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी गणना निकल के आती है प्राण से संबंधित। जो हमारा प्राण है, ये कहता है कि 6 प्राण का एक पल, फिर 60 पल की एक घड़ी जो 24 मिनट की होती है, फिर 60 घड़ी का एक दिवस जो 24 घंटे का होता है। इससे सीधे सीधे निकल के आता है कि 60 × 60 × 6 21,600 इज द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन वन डे। एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं, बस इससे निकाल लीजिए। 4 सेकंड में हम लोग एक सांस लेते हैं। तो ये जो काल है, जो प्राण के अगर उसमें से निकालें हम लोग, तो प्राण भी दोस्तों एक काल ही है, एक टाइम की मेजरमेंट ही है। जैसे प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है एग्जिस्टेंस में, वो वहाँ सब कुछ काल में चलता है, वैसे प्राण भी तो काल में ही चलता है। तो प्राण से निकाला गया है ये इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और गहरे में चलते हैं दोस्तों हम लोग। आप देखिए, जो सूक्ष्म रूप है उसमें अगर हम देखें तो जो मटेरियल का स्पंदन है, वही महात्मा बुद्ध वाली बात, द वाइब्रेशंस, द क्वांटम वेव थ्योरी, उसको बहुत गहन अध्ययन किया गया भारतीय काल गणना व्यवस्था में। तो इसको दोस्तों समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यू लिव साइमल्टेनियसली इन योर हार्डवेयर एंड इन योर सॉफ्टवेयर। आप स्थूल रूप से भी जीते हैं और सूक्ष्म रूप से भी जीते हैं। और ये दोनों जो आपके अस्तित्व हैं, ये जो दोनों रूप हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर आपको शरीर में चोट लगी होगी या कोई चीज़ डैमेज हो गई होगी, तो ज़रूर आपके मन में उसका दुख भी होगा, दर्द भी होगा। तो ऐसे, या मन आपका अगर व्यथित होगा तो आपका जो स्थूल शरीर है ये भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप दोनों पे इंटरडिपेंडेंट हैं। और वैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो परम ज्ञानी लोग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, ये इसके इंडिपेंडेंट जी जाते हैं, स्थूल शरीर से अलग और सूक्ष्म शरीर से अलग। यही तो हम ओपन सीक्रेट में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज योर सॉफ्टवेयर इज लाइक देवा। जब आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से जी रहे होते हैं, तो ये जीवन देव जीवन ही है, अशरीरी है, ये बिना बॉडी के, बिना शरीर के। भारत के शास्त्र बताते हैं कि देवता ने या ऋषियों ने सैकड़ों वर्ष का यज्ञ किया। कितनी बार शास्त्र में आता है कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे समझना चाहिए? ये तो है प्रॉब्लम दोस्तों। हमारे मॉडर्न माइंड के लिए इट इज़ ऑलवेज कंफ्यूजिंग। और ये ऐसी जो माइंड बॉगलिंग डिक्लेरेशंस हैं ना, ये फिर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़ ही दें, कुछ होगा बस ऐसे कह के। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी शास्त्र के प्रति रुचि बहुत कम हो जाती है एंड इट कॉजेज लॉस ऑफ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट।
तो एक तरफ हम शास्त्र में कहते हैं कि इसकी इज्जत रखो, इसको समझो, इसमें इसकी गहराई में जाओ, और एक तरफ जब ऐसी ऐसी चीज़ें हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी रुचि ख़त्म हो जाती है। तो इसको क्या समझना चाहिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सच थिंग्स आर ऑलरेडी ऐसे ही, इट इज़ ऑलरेडी लॉस्ट एंड लाइफलेस मैटर, and then going through it without understanding meaning renders it simply distasteful, meaningless and unnecessary. ये प्रॉब्लम है। फिर भी ओपन सिगरेट के प्रोफेशनल्स आपको इसके आंसर्स ढूंढने हैं, स्वयं ढूंढने हैं। हाँ, हम ओपन सिगरेट से आपके लिए कुछ लीड्स जरूर देंगे टू इनिशिएट द थॉट प्रोसेस। ये इतना भी सिंपल नहीं है, ये हमारी नासमझी ही है, मैं तो ऐसा ही कहूँगा हमेशा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मतलब बात ये हुई कि कुछ ना कुछ तो है जो समझ में हमें नहीं ठीक से समझाया गया, या हमने ठीक से समझा नहीं। लेकिन चलिए, जो काल की गणना का भारतीय व्यवस्था है, इसको ज़रा छूते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत तरह से की गई है। तो जो दो मेन तरह है ना दोस्तों, एक तो वैदिक गणना और एक भारतीय परंपरागत काल गणना, मैं दो के बारे में बात करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं पहले टाइम कैलकुलेशंस एज पर इंडिया, एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, जो मटेरियल का स्पंदन है पहले उसको कैलकुलेट किया गया है कहीं ना कहीं, और जो डाटा है वो ये कहता है कि एक शब्द है कृति, वन कृति, ये जो है ये 1/34,000 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, 0.0000294,117 ये स्पंदन को मेजर किया गया है। फिर एक त्रुटि 1/300th पार्ट ऑफ द सेकेंड, 0.003333। दो त्रुटि का होता है एक लव, और ये लव जो है ये क्षण को भी कहा गया है। हम जो कहते हैं ना कि एक क्षण बीता, तो उसकी मेजरमेंट जो है एक लव के बराबर होती है। फिर दोस्तों, और ये लव ही क्षण है। 30 क्षण का होता है एक विपल, 60 विपल का होता है एक पल। ये जो हम कहते हैं कि एक पल बीत गया, या हर पल तुम साथ रहते हो, दोज थिंग्स यू नो, तो ये पल की एक मेजरमेंट है, गणना है भारतीय काल गणना के हिसाब से। 60 पल की होती है दोस्तों एक घड़ी, और ये घड़ी जो है 24 मिनट की होती है। 2.5 घड़ी, ढाई घड़ी का होता है एक होरा। ये होरा जो है ये घंटा भी कहलाता है, 1 आवर। दूसरे वे में देखें तो ये होरा और 1 आवर सिमिलरली स्पेल्ट है। 24 होरा का होता है एक दिवस, 7 दिवस का एक सप्ताह, 4 सप्ताह का एक माह, 2 माह की एक ऋतु, 6 ऋतुओं का एक वर्ष। जो मैं कहता था ना दोस्तों कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं, जितने पूरे दुनिया में ऋतुएं गिनी गई हैं सब भारत में है। फिर 100 वर्ष की एक शताब्दी, 10 शताब्दी की एक सहस्त्राब्दी, 432 सहस्त्राब्दी का एक युग। देखिए दोस्तों, 1/34,000th पार्ट ऑफ ए सेकेंड स्पंदन मटेरियल का, वहाँ से शुरू होके अब हम एक युग तक पहुँच गए हैं। 432 सहस्त्राब्दी का एक युग, फिर 2 युग का एक द्वापर युग, 3 युग का एक त्रेता युग, और 4 युग का एक सतयुग। फिर एक सतयुग प्लस एक त्रेता युग प्लस एक द्वापर युग प्लस एक कलयुग
का मिला के बनता है एक महायुग। 76 महायुग का मनवंतर और 1000 महायुग का एक कल्प। दोस्तों, ये जो संकल्प क्या होता है जरा आप समझिए। जो मानव अपने अंदर एक अपनी विल पावर से एक प्रण लेता है, संकल्प ले लेता है, तो जो हम ये अपने मन का जीवन जीते हैं देवत्व वाला, जिसमें हम संकल्प ले लेते हैं, बड़े बड़े संकल्पों की बात की गई है। मानव भी इसके लिए मानव को भी ये पॉसिबिलिटी है। इसकी जो लाइफ है ये एक कल्प की होती है, ये अगले अगले जन्म में चलते चले जाते हैं, जो 1000 महायुग के बराबर है। और यही दोस्तों नैमित्तिका प्रलय भी कही गई है। प्रलय हमारे यहाँ पर 2 तरह की है। एक तो है दोस्तों नित्य प्रलय, जो एक महायुग के बराबर है। एक महायुग जो एक सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को जोड़कर निकलता है। धरती पर जीवन का अंत और फिर आरंभ, ये हर एक महायुग में होता है। वेयरएस जो ये तो हुआ नित्य प्रलय, जो नैमित्तिका प्रलय है वो एक कल्प के बराबर होती है। इसमें देवों का अंत और जन्म होता है। ये है दोस्तों समझने वाली बात। तो हमारे यहाँ पे जो ये काल गणना है इसको मानव से जोड़ा गया है और बहुत क्लियर बताया गया है कि हमारा जो सूक्ष्म रूप है, हमारा जो स्थूल रूप है और देवताओं का जो सूक्ष्म रूप शरीर जीवन है वो कितना लंबा चलता है। और फिर बात आती है एक महाकाल की। 730 कल्प के बराबर एक महाकाल होता है और ये ब्रह्मा जी का अंत और जन्म कहा गया है। अब जरा बिग बैंग के पहले क्या था और ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है और ये बबल टाइम थ्योरी क्या है और ये एनकैप्सुलेटेड कॉस्मोस क्या है, इन चीज़ों को जरा इसमें से समझेंगे तो आपको कितना साफ साफ समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से गणना बताई है मैंने, समय गणना, काल गणना एज पर इंडिया। ऐसे जो वैदिक है उसकी भी हम ज़रूर बात करेंगे। इसको जैसे मैंने पढ़ा आपको, तो इसको जरा सा यहाँ तक आपने समझा होगा। अब ज़रा समझें इसको आगे दोस्तों कि इसी में कहीं ना कहीं हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर इमोशनल मूवमेंट्स? ये जो आपके भाव हैं, वही मैंने कहा ना, ये भूत है, ये देव है, ये प्रेत है, इनकी जो मूवमेंट की स्पीड है इमोशंस की, ये क्या है? ये तो दोस्तों भारत ने ही समझा है इसको। देवत्व का मतलब क्या होता है? देवत्व एक क्वालिटी, सूक्ष्म क्वालिटी एट्रीब्यूट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये देवत्व क्या है कि जो देव हैं, हमारे देवता हैं, ये जो जीते हैं, बहुत इवॉल्व जीवन इनका होता है, उनके जीवन को ही तो देवत्व कहा गया है। ये हैं देवास हैं हमारे एक्लेम्ड बीइंग्स, इनके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है। दे आर ऑफ कोर्स अडोन्ड विद सुप्रीम पावर्स। तो भारत जो है हमारा, यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने ही केवल, मैं तो ये कहूँगा, विचारों की, मन की, प्रेतों की, देवों की, भूतों की, लाइफ फॉर्म्स को, गति को और सब्जेक्ट्स ऑफ एटर्निटी को समझा और समझाया। हिंदू ने ही कैलकुलेट किया है और एस्क्राइब किया है टाइम स्केल्स, वो टाइम स्केल्स जिनमें ये नेचुरल फिनोमिना पढ़े जाने चाहिए। भारत केवल देश है जो आपकी सॉफ्ट एग्जिस्टेंस को और ब्रह्मांड की सॉफ्ट एग्जिस्टेंस को टाइम स्केल में डेजिग्नेट करता है। भारतीय
विद्या के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से हमारे यहाँ पर 2 स्केल चलते हैं, एक द मैन ईयर्स, दूसरा द वे ईयर्स, तो ये तो एक क्लियरली मैथमेटिकल अप्रोच है। क्या हमें ये अप्रोच नहीं समझनी चाहिए? कितनी इज्जत होनी चाहिए इस अप्रोच की हमारे मन में? हाउ मस्ट वी रिगार्ड सच ए स्टडी? शुड वी रादर not spend time in understanding it and adding value to it? Yeah, we just feel confused about it and leave ourselves disturbed without our own past, disturbed about our own past, which coincidentally is highly scientific. Sure, these time scales cannot be wrong. These must have had a specific purpose even in those days. These must have a relation between themselves. These different time scales must have a hidden meaning in them, indicating to man something regarding his sublime attributes and something regarding divinity. जो मैंने भारतीय समय गणना, काल गणना के हिसाब से आपको एक चार्ट पढ़ के सुनाया है, इसी में इन कैलकुलेशंस में ही इनके आंसर्स छुपे हैं। तो एक तो मैं आपको वो आंसर्स निकाल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वैदिक काल गणना के बारे में भी जानेंगे। वो अगले वीडियो में होगा, क्योंकि फिर तो मेरा वो वीडियो की लिमिट तो टाइम की हो ही जाती है। तो ये दोस्तों एक एंजॉय करने वाली चीज़ थी। अगर हम ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं तो भारतीय समय गणना, काल गणना और ये अंक गणना के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल और अच्छे और हेल्पफुल, यूज़फुल भी लगे होंगे। तो कृपया दोस्तों हमें लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दे दीजिएगा, और अगर हो सके तो इन्हें शेयर कर दीजिएगा। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने हमें सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि हमारे वीडियोस हैं केवल इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। वही देश का भार उठा सकते हैं, वही कुछ भी कल्याण का काम कर सकते हैं, वही केवल अपना और अपने साथियों का भाग्योदय कर सकते हैं, वही एक जीवंत जीवन जी सकते हैं। यही ओपन सीक्रेट की मान्यता है और यही हमारा थीम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस अस ऑल। मे गॉड बी विद अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।